फिर से एक बार स्वागत करता हूँ हमारे पब्लिक स्पीकिंग कोर्स में। इसमें हम लोग देख रहे हैं कैसे मोटिवेशनल स्पीकर, पब्लिक स्पीकर, ट्रेनर, कोच बने। स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले एपिसोड्स में। आज बात करने वाला हूँ बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, बेहद ही इंपॉर्टेंट स्टेप के ऊपर। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 है कंटेंट बैंकिंग, यानी डेवलपिंग योर यूनिक कंटेंट। देखिए, इस क्षेत्र में पब्लिक स्पीकिंग में ट्रेनर कोच जब भी आप बनते हो, इसमें आप किस तरीके से आपका कंटेंट प्रस्तुत करते हो, किस तरीके से आप आपका कंटेंट डिजाइन करते हो, बेहद बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। क्योंकि हमारे फील्ड में जब हम एज अ ट्रेनर, एज अ कोच कंपनीज के लिए अप्रोच करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अप्रोच करते हैं या कोई सेशंस के लिए अप्रोच करते हैं, तो देखिए हर किसी के प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं, हर किसी के लाइफ में अलग अलग चैलेंजेस हैं। तो उन चैलेंजेस को, उन प्रॉब्लम्स को लेके उसको डायग्नोसिस करके हम लोगों को सॉल्यूशंस देना हमारा ये काम होता है। तो हम लोगों को उनके प्रॉब्लम्स एड्रेस करने के लिए, उनके सॉल्यूशंस के ऊपर ध्यान देने के लिए हमारे खुद के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के लिए हमारा कंटेंट उतना स्ट्रांग होना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कंटेंट बेसिकली स्ट्रांग करने के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट है आपको लगता है? क्या लगता है आपको इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है बुक्स पढ़ना। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ने होंगे। अब सुनने में ये थोड़ा सा, जिन लोगों को आदत नहीं है बुक्स पढ़ने की, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लग सकता है, थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है। मैंने जब मेरे करियर की शुरुआत की थी तो मुझे भी बुक्स पढ़ने का ज्यादा शौक नहीं था, और आज देखिए मैं ऑथर बन गया हूँ। पहले मुझे शौक नहीं था, लेकिन सेशंस देते देते, लोगों के प्रॉब्लम्स एड्रेस करते करते एक समय आया जब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास जो भी नॉलेज है, मेरे पास जो भी कंटेंट है, वो इनफ नहीं है अगर मुझे आगे लाइफ में बढ़ना है। तो अगर मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है तो मुझे मेरे कंटेंट को एक्सपांड करना होगा, मेरे ओपिनियंस को, मेरे परसेप्शंस को, मेरे देखने के नजरिए को मुझे एक्सपांड करना होगा, उस हॉरिजॉन को। और उस लिहाज से फिर मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया। बुक्स पढ़ते पढ़ते फिर मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लगा। फिर मैं वो बुक्स में से कंटेंट निकालने लगा, लिखने लगा, उस पे से अलग अलग बुक्स में से कंटेंट लेके उसको ब्लेंड करके अपना कंटेंट बनाने लगा। और देखिए, इस सारे प्रोसेस में जितना ज़्यादा बुक्स पढ़ोगे ना, उतने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। उससे आप आपके क्षेत्र में एक्सपर्ट बनने के लिए आपकी जर्नी शुरू हो जाती है। तो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है बुक्स पढ़ना। अब कंटेंट बनाने के लिए मैंने आपको बताया, स्टेप नंबर 1 है आपको अलग अलग बुक्स पढ़ने हैं। अब कौन से बुक्स पढ़ने हैं, इस स्पेसिफिकली मैं इस तरीके से आपको नहीं बता सकता, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है वो अलग अलग लेवल के ऑडियंस है। कोई फिटनेस कोच बनना चाहता है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता है, कोई कॉर्पोरेट ट्रेनर बनना चाहता है, कोई सॉफ्ट स्किल ट्रेनर बनना चाहता है। तो अपने अपने क्षेत्र में हम लोगों को एनालिसिस करना है कि कौन से ऐसे बुक्स है जो हमारे कंटेंट के रिलेटेड है। अगर आप मोटिवेशन के एरिया से आते हैं, आप टोनी रॉबिन्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लिहाज से बात कर रहे हो तो आप डैनियल गोलमैन को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप सेल्स के एरिया में काम करते हैं तो आप सुब्रतो बागची को फॉलो कर सकते हैं। तो अपने अपने एरिया के ऑथर्स हम लोगों को चुनने होते हैं। हमारे एरिया, हमारे एक्सपर्टीज के एरिया से हम लोगों को उन ऑथर्स को चुनना होता है, उनके बुक्स हम लोगों को देखने होते हैं। अलग अलग बुक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। जितने ज्यादा आप बुक्स पढ़ोगे उतना आपका परसेप्शन, आपका जो व्यू है वो ज्यादा एक्सपांड होने लगेगा। जितना ज्यादा आप बुक्स पढ़ोगे, लोगों के प्रॉब्लम्स को देखने का नजरिया अलग से आपका डेवलप होगा। बुक्स के साथ साथ आप और क्या क्या कर सकते हो, आप ब्लॉग्स अलग अलग पढ़ सकते हो, अलग अलग आर्टिकल्स इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, और अलग अलग टॉपिक्स पे आपको उसके नोट्स बनाने हैं। देखिए, पढ़ना सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑफकोर्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ आपको राइटिंग भी करना है। आपको अलग अलग प्रकार के डायरीज मेंटेन करने होंगे, आपको अलग अलग प्रकार के फाइल्स मेंटेन करने होंगे। अलग अलग डायरीज में आप अलग अलग कंटेंट लिख सकते हो, फाइल्स मेंटेन कीजिए। मान लीजिए आपका टॉपिक है इमोशनल मैनेजमेंट, तो जितना भी मटेरियल आप इमोशनल मैनेजमेंट से देख रहे हो, जितना भी आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, चाहे वो बुक्स से हो, चाहे वो आर्टिकल से हो, चाहे वो ब्लॉग से हो, आपको सारा एक जगह लिख के उसके फाइल्स मेंटेन करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे टेबल पे कुछ फाइल्स पड़े हैं। जैसे एक फाइल मेरा पड़ा है इमोशनल मैनेजमेंट का, एक फाइल पड़ा है मेरे स्टूडेंट करियर गाइडेंस के लिए, एक फाइल पड़ा है मेरा, दूसरा फाइल मेरा जो पड़ा है वो सेल्स के रिलेटेड। तो सारे फाइल्स में अलग अलग एरियाज का कंटेंट एक्सट्रैक्ट करके हमको लिख के उसको मेंटेन करना होता है। तो देखिए, पढ़ना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना तो इंपॉर्टेंट है, उसको लिखना, स्टेप नंबर 2 लिखना, उसको राइट करना इंपॉर्टेंट है। और लिखने के बाद आप देखिए, बहुत सारा हम लोग लिख लेते हैं, फिर हमें ही नहीं पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ पे हम लोगों ने रखी है। तो लिखने के साथ साथ आपको उसका मैनेजमेंट सही तरीके से करना भी इंपॉर्टेंट है, कि कौन सी चीज कहाँ लिखी है उसको सही तरीके से बाइफर्गेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों।
और जैसे मैंने कहा आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टोरी टेलिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है इस क्षेत्र में, पब्लिक स्पीकिंग में। तो आप अलग अलग बुक्स पढ़ोगे, अलग अलग स्टोरीज आपको उस बुक्स में मिलेंगे, तो उन स्टोरीज को कलेक्ट कीजिए, उन स्टोरीज को कहीं पे लिखिए और एक स्टोरी बुक बनाइए अपनी खुद की, एक स्टोरी की फाइल्स बनाइए, अलग अलग स्टोरीज उसमें लिखिए हैं, अलग अलग मॉरल्स, अपने व्यू से उसके मॉरल्स लिखिए और इस तरीके से आप स्टोरीज को कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब भी आप कोई सेशन के लिए जाओगे, वेबिनार के लिए जाओगे, तो आपका कंटेंट जो है वो स्टोरी के साथ आपको पैरेलली लेके चलना होता है। क्योंकि आप सिर्फ कंटेंट का बॉम्बार्डमेंट करोगे, सिर्फ आप थ्योरेटिकल बताओगे, तो कहीं पे वो ऑडियंस को कनेक्ट नहीं होता है। तो स्टोरी टेलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल मानी जाती है इस क्षेत्र में। स्टोरी टेलिंग को इंप्रूव करने के लिए स्टोरीज आपके पास होनी चाहिए और अलग अलग स्टोरीज होने चाहिए, यूनिक स्टोरी होनी चाहिए। तो अलग अलग स्टोरीज को लीजिए, उसको मेंटेन कीजिए, उसको पढ़िए और अपने अपने सेशंस में उसको यूज कीजिए। तो देखा जाए तो काफी सिंपल है कंटेंट बनाना। कहाँ से बनाते हैं? कोई भी स्पीकर ले लीजिए, बुक से ही कंटेंट बनता है, लिटरेचर से ही कंटेंट बनता है। हाँ, लेकिन साइंस इसके पीछे है, आप कौन से बुक्स पढ़ते हो, कौन से बुक्स पढ़ते हो, इसके ऊपर ही पूरा खेल निर्भर है दोस्तों। कौन से बुक्स पढ़ते हो, कौन से बुक्स में से क्या क्या चीज़ें आप निकालते हो, उस पर से सारा खेल निर्भर है। तो आप लोगों को आपके एरिया में एनालिसिस करना है, रिसर्च करना है कि कौन से बुक्स आपके लिए योग्य है, कौन से बुक्स आपके लिए सूटेबल है। उस बुक्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए, लिखना शुरू कर दिए, मेंटेन करना शुरू कर दीजिए और अपने अपने यूनिक स्टोरीज को मेंटेन करना भी शुरू कर दीजिएगा आज से। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद कंटेंट के लिए अब अलग अलग स्पीकर्स के वीडियो देख सकते हैं। आपके जितने भी कॉम्पिटिटर्स आपको लगते हैं, आपके एरिया, आपके आसपास के एरिया में जो भी लोग काम करते हैं, एरिया नहीं, आपके एक्सपर्टीज के एरिया में, यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए और उन लोगों के कंटेंट को थोड़ा सा नोटिस करने का प्रयास कीजिए, उन कंटेंट को समझने का प्रयास कीजिए। जितना ज़्यादा आप आपके कॉम्पिटिटर्स के कंटेंट को समझने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा आपको एक्सपोजर मिलेगा नए नए कंटेंट्स को। आप टेडेक्स, मैंने आपको पहले ही बताया था, टेडेक्स को आप फॉलो कर सकते हैं, जोश टॉक्स भी है लोकल इंडिया का, उसको भी फॉलो कीजिए। तो अलग अलग स्पीकर्स जो बात करते हैं उनके कंटेंट के ऊपर ध्यान दीजिए, उसके नोट्स बनाइए और अपना एक यूनिक कंटेंट बनाने की कोशिश कीजिए। तो कंटेंट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड स्टेप, इसके ऊपर आप आपका काम कीजिए। तो कंटेंट राइटिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको, जैसे मैंने कहा, बुक्स पढ़ने हैं, बुक्स से आपको लिखना है। आप डिजिटल ब्लॉग्स भी लिख सकते हैं खुद के। जितने ज़्यादा आप डिजिटल ब्लॉग्स लिखोगे, आपके लिखने की हैबिट डाल दीजिए दोस्तों, क्योंकि इस क्षेत्र में आप इसको स्किप करोगे तो आप ज़्यादा आगे नहीं बढ़ोगे। आपको लिखने की आदत चाहिए, आपको इन सारी चीज़ों की पढ़ने की आदत चाहिए। इसको आप कलेक्ट कीजिए, आप आपका रीच बढ़ाइए। और कंटेंट बैंक, जो मैंने थर्ड स्टेप नंबर 3 में लिखा है, बैंक यानी क्या है, इसको एक जगह पे कलेक्ट कीजिए। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। इन सारे कंटेंट्स को एक जगह कलेक्ट कीजिए, उसका बाइफर्गेशन कीजिए और अपने कंटेंट, अलग अलग कंटेंट सेमिनार के सेशंस के बनाते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। आगे क्या करना है आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। कोई भी प्रकार के आपको डाउट्स हो, कोई भी प्रकार के आपको इस पूरे कोर्स में प्रॉब्लम हो, आप मुझे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे मेल आईडी पे, उस पर हम लोग बात करेंगे। आशा करता हूँ आपको इसकी मदद हो रही है, आप लाइफ में आगे पहुँच जाओगे, ये मेरी शुभकामना है आपके लिए। थैंक यू सो मच।